घेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। ऊपर के श्लोक में बताया गया था सन्यासी के विषय में जब परिभाषा दी जा रही थी, भक्तिमय कर्म और कर्म का परित्याग, दोनों ही चीज़ें हैं और दोनों ही चीज़ों में भक्तिमय कर्म जो है वो श्रेष्ठ है, ये बताया गया था। और तात्पर्य में इस बात की व्याख्या की गई थी कि जो सन्यास है एक शुष्क सन्यास है जिसमें व्यक्ति हर वस्तु का त्याग कर देता है, और दूसरा हरि संबंधी वस्तुना, हर वस्तु का भगवान से युक्त होकर के, भगवान से संबंध होकर के उस वस्तु का प्रयोग भगवान की सेवा में करता है। अब यहाँ उसी प्रकार के सन्यासी के विषय में बताया गया है कि त्याग कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं उसको घृणा के रूप में मान रहा है, और इच्छा कर रहा है, जो कल उदाहरण से समझाया था आपको, यदि इच्छा कर रहा है मतलब उससे भोग करना चाहता है, और त्याग करना मतलब उसको घृणा के रूप में देख रहा है। तो इन दोनों ही बातों का खंडन यहाँ पर किया जा रहा है। ना तो घृणा का भाव है, नहीं छोड़ो इसको, चलो हटाओ, और ना उसकी इच्छा का भाव, ना इच्छा ना घृणा। इस प्रकार का भाव रखने वाला व्यक्ति, उसको नित्य सन्यासी जाना जाता है। और हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। बंधात प्रमुच्यते, ऐसा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ना किसी वस्तु से घृणा है और ना किसी वस्तु से स्नेह है। हाँ, ऐसा संभव है। बार बार मैं उदाहरण देता हूँ कि कैशियर है, कैशियर के पास कोई व्यक्ति पैसा लेके आता है, वो रख लेता है। कोई व्यक्ति पैसा निकालने आता है, निकाल के दे देता है। ना लेते समय उसके मन में कोई विक्षेप है और ना देते समय उसके मन में कोई विक्षेप है। इसी प्रकार से भगवान की सेवा के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार कर लेता है, भगवान की सेवा के जो प्रतिकूल है उसको त्याग देता है। लेकिन उसमें उसकी व्यक्तिगत इच्छा कोई योगदान नहीं है, महत्वपूर्ण है भगवान की इच्छा। इसलिए यहाँ कहते हैं ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है। उसका जो कार्य करने का आधार होता है दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर, दिव्य प्रेम भक्ति के आश्रित होकर। आप सबने उदाहरण सुना है कि जब एक बार नारद मुनि को ये पता चला कि भगवान ने इस प्रकार से लीला संपन्न किया कि भगवान के सिर में दर्द हो गया, यद्यपि भगवान तो दिव्य हैं, उनके सिर में दर्द कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा लीला किया और समाधान बताया कि यदि उनके भक्तों के चरणों की रज उनको प्राप्त हो जाए तो उनका सिर दर्द ठीक हो जाता है, हो सकता है। तो जब ब्रज में पहुंचे श्रीमती राधा रानी के पास, उनका ठीक है, जितनी रज ले जाना है ले जाओ। तो यहाँ इसी बात की पुष्टि हो रही कि दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर इससे हमें क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, फल अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं। महत्वपूर्ण है उसके लिए भगवान के परायण होकर, भगवान की प्रेम भक्ति के परायण होकर, भगवान की सेवा के परायण होकर। तो ये यहाँ वास्तविक सन्यासी का यहाँ लक्षण बताया जा रहा है। तो जो कुछ भी है, जो कुछ भी करता है, कृष्ण के लिए करता है, और इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। इस बात को यहाँ स्थापित किया जा रहा है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्यास्थिता सम्यक उभयोरविन्दते फलम। तो दो मार्ग यहाँ बता रहे हैं, एक सांख्य का और एक कर्मयोग भक्ति। कर्मयोग को प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं भक्ति के रूप में। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थिता। तो दो चीज़ें बता रहे हैं, एक बता रहे हैं कि कर्मयोग या भक्ति का मार्ग है, और दूसरा सांख्य का पालन कोई व्यक्ति कर सकता है।
और भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है तो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। दोनों के फल प्राप्त करने का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति संसार में भौतिकता में बंधा हुआ है, सांख्य योग के माध्यम से ऐसा व्यक्ति संख्या पूर्वक, हम लोग संख्या पूर्वक नाम जप करते हैं, इसलिए इसी प्रकार से संख्या के माध्यम से 5 तत्वों का विश्लेषण करना, इंद्रिय विषयों का विश्लेषण करना, जो पूरे 24 तत्व होते हैं उनके विश्लेषण से सांख्य योग के माध्यम से व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हम आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं। इस निष्कर्ष पर व्यक्ति पहुंचता है। और उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति कर्म या भक्ति का आश्रय लेता है तो भक्ति के माध्यम से भी सीधे उस निष्कर्ष पर पहुंच करके भगवान की सेवा में युक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य के माध्यम से खोजने का अर्थ क्या है कि इस जगत के मूल कौन है, इस जगत का मूल कारण क्या है, इस जगत की सृष्टि उत्पत्ति पालन संहार के कारण कौन है, ये सांख्य का लक्ष्य होता है। और भक्ति के माध्यम से उसी लक्ष्य को पहचान करके उनकी सेवा में इसको कहते हैं कि एक्टिवली उनकी सेवा में लगा जाता है। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। और जो लोग इस चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है। तो जो विद्वान जानता है कि इन दोनों में विधियां भिन्न हैं लेकिन उद्देश्य इनका एक है, अर्थात दोनों का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। तो इस प्रकार से जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भक्ति करने वाले तो ये निम्न हैं, ये सब नाचने गाने वाले लोग हैं, उनके लिए ये श्लोक स्पष्ट कहता है कि किस प्रकार से भक्ति सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य प्रदान करना है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। इस सांख्य योग का प्रतिपादन करने वाले थे भगवान कपिल देव। सांख्य योग भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है। 2 कपिल हुए, नास्तिक कपिल और भगवान के अवतार कपिल। तो भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है भगवान कपिल देव, और भगवान कपिल देव ने इस सांख्य योग की स्थापना की। विस्तार से आप इसके विषय में पढ़ना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में अंत के लगभग 6 अध्यायों में इस सांख्य योग का विस्तार से वर्णन किया गया कि ये सांख्य योग क्या है। और उस सांख्य योग में यदि आप पढ़ेंगे तो अंततः भगवान के धाम का वर्णन, भक्ति की महिमा, माया से मुक्ति, ये सारे विषय उसमें लिए गए माता देवाहुति को। तो अंततः भगवान की भक्ति को इसमें स्थापित किया गया सांख्य योग के माध्यम से। कोई व्यक्ति ये कहे कि सांख्य योग के माध्यम से कुछ यदि वास्तविक रूप से कपिल सांख्य का पालन करेगा तो स्थापना उसमें भक्ति की ही होती है, और अंततः लक्ष्य तो आत्म साक्षात्कार ही है। तो सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं, आप तो पूर्ण परमात्मा का अंश है। ये निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते सांख्य योग के द्वारा कि आप ही भगवान है, नहीं। निष्कर्ष ये निकलता है कि जीव भगवान का अंश है। ये सांख्य योग के माध्यम से निष्कर्ष निकल के आता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। ऊपर भगवान कहते हैं कि एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो एक समान कैसे देखता है? एक समान ऐसे देखता है कि सांख्य में व्यक्ति विरक्त क्यों होता है, देखता नहीं ये वस्तु भौतिक है, एक एक तत्व का चिंतन करते करते भौतिक 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 भौतिक, और फिर निर्धारित करता नहीं आध्यात्मिक तो आत्मा ही है, आश्रय तो परमात्मा ही है। इस प्रकार से तो वस्तुओं की विरक्त तो होता जाता है, भौतिक तत्वों से विरक्त होता जाता है, और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। तो एक जगह विरक्ति दिखाई दे रही है और दूसरी जगह आसक्ति दिखाई दे रही है। लेकिन भौतिक संसार से विरक्ति स्वाभाविक रूप से कृष्ण में आसक्ति की ओर ही प्रेरित करती है। भौतिक संसार से आप देखेंगे, इसलिए भगवान पढ़ के आए हैं
भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अप्रत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत भोग में लगा हुआ है, भोग में आसक्त है, समाधौ न विधीयते, ऐसे व्यक्ति को भगवत भक्ति का अभ्यास करना क्या है, बहुत कठिन है। तो जब सांख्य के पालन से व्यक्ति धीरे धीरे इस भौतिक संसार से विरक्त होता है तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति उसके अनुरक्ति के मार्ग में व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से पदार्थ से विरक्ति स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति आसक्ति को विकसित करती है। और यही यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति वास्तविक रूप से देखता है, यथारूप में वस्तुओं को वास्तविक रूप से देखता है, या यूं कहें कि उन वस्तुओं को वास्तविक तरीके से व्यक्ति देखना शुरू कर देता है। जैसे कृष्ण का जीवन में प्रवेश होता है तो फिर हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित होकर देखना शुरू कर देता है।